अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आज़म राजपूत आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, इस वक्त मैं पीस डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ लाहौर के प्रेसिडेंट मलिक ज़हीर साहब मौजूद हैं, जो कि सहाफ़त में भी जो है अपना काफ़ी अच्छा किरदार रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि सियासत में काफ़ी बड़ी हलचल हुई है, जहाँ पर 14 मई को इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जा रही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी जो पार्टियाँ थी, उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानब से अपने वर्कर को जो है वो टिकटें फ़राहम कर दी गई। कुछ ऐसे वर्कर्स जो कि नए आए थे, उनको टिकटें दे दी गई, लेकिन जो पुराने इमरान खान साहब के साथ काफ़ी अरसे से चल रहे थे, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। इस हवाले से हम मलिक साहब से बात करेंगे कि क्या ये उनके राइट्स के खिलाफ नहीं की बात, कि अगर वो इतने दिनों से इमरान खान साहब के साथ चल रहे थे, लेकिन उनको फिर जब टिकटें देने की बारी आई, तो उनको नज़रअंदाज किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। लेकिन आज क्योंकि सियासत आपको पता है, सियासत एक इबादत है। लेकिन जब एक इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हो, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि काफ़ी दिनों से और ये शोर-शराबा मच रहा है कि जी इमरान खान के साहब के साथ चलने वाले जो बड़े खिलाड़ी थे, उनको नज़रअंदाज किया गया, टिकटें नहीं दी गई। कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैं वॉइस न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मौका दिया, अपना मौका इख्तियार करने का। ठीक है जी। बात असल में ये है कि जो इमरान खान का विज़न है ना, वो और है, और जो कैंडिडेट्स हैं, जो टिकट होल्डर हैं, उनका विज़न कुछ और है। ठीक है। बेसिक उनका विज़न है कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाना, ठीक है? ठीक और है। वो आज़ादी का मतलब ये है कि जो मकरूज़ मुल्क है हमारा, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, सही। तो इसको जो कर्ज़ है वो जल्द से जल्द यानी कि उनका बैकअप दिया जाए उनको, आईएमएफ को। हुँ। तो बात एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जहाँ फिर कोई कारकुन है पीटीआई के, जो नज़रियाती वर्कर हैं, हुँ। जब आज़ादी की तरफ निकलते हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ निकलते हैं, या ज़मान पार्क की तरफ दफ़ा के लिए निकलते हैं, तब इनका नारा होता है कि पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। ठीक है। ठीक हकीकी है, आज़ादी का। हकीकी आज़ादी का नारा सही। लगाते हैं। तो अभी आके पता चला कि जैसे ही टिकटें तकसीम की गई, हुँ। जितने कैंप लगाए गए थे ज़मान पार्क के उखाड़ बाहर लिए गए उसको। हकीकी आज़ादी के नाम पर, ठीक है। उनको उखाड़ दिया गया। हुँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये टिकट के लालच में बैठे हुए थे। सही बात। अगर तो मुल्क को आज़ाद करवाना है, हकीकी आज़ादी की तरफ इन्होंने जाना है, तो फिर तो किसी को भी टिकट मिले तो पीटीआई के वर्कर को चाहिए, चाहे वो पुराना हो या नया हो, उनको चाहिए कि उनकी जो हमायत करना, जिसको सही भी बात। पार्टी ने टिकट दी है। कैंडिडेट नाराज़ दिखाई देते हैं आजकल सोशल मीडिया में। एक जगह के एमपीए थे उम्मीदवार सूबाई असम्बली के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फवाद चौधरी को, इमरान खान को काफ़ी बुरा भला कहा। उन्होंने कहा जी हम सालों से आपकी पार्टी के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह की नाइंसाफ़ी करना कि हमें नज़रअंदाज कर देना और जो दूसरी पार्टियाँ छोड़कर आए हैं कि पैसे के एवज़ उनको टिकट जारी करना, क्या ये ठीक था आपकी नज़र अच्छा, में? ये जो पैसे की बात आती है ना यहाँ पे, तो हुँ। मैं तो 2008 से यानी कि तकरीबन ये ना मलक अफजल खोखर साहब थे, उसका मैं सपोर्टर था वहाँ। मलक अफजल खोखर साहब थे, उसका मैं सपोर्टर था वहाँ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नून था, से, ठीक। रेवेंट से। तो उस वक़्त भी हम सुनते थे कि पार्टी फंड होते हैं, ये कोई 2 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, हम भी सुनते थे। अभी तक सही। यानी कि ये सिलसिला जारी है। हुँ। तो उस पे तो हम नहीं बात कर सकते कि जो पैसे देगा उसको टिकट मिलेगी, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलती। अलबत्ता ये कि देखें ना, तहरीक इंसाफ इस वक़्त सोशल मीडिया पर एक्टिव है ज़्यादा, एक्टिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है? हुँ। बात वही आ जाती है कि अगर तो आज़ादी के लिए हम निकले हैं, हकीकी आज़ादी के लिए, तो फिर तो ये लालच बीच में से ख़त्म कर देना चाहिए कि ना फ़लाँ को टिकट मिली, मुझे टिकट नहीं मिली, लिहाज़ा मैं इस बंदे को, जैसे कि हमारे हल्के के अंदर कई दोस्त ये कह रहे हैं कि जी हम चौधरी मनशा संधू के साथ नहीं चलेंगे। ठीक तो है। इसका मतलब क्या है कि वो इमरान खान के साथ चल रहे हैं फिर। अगर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती वर्कर हैं, अगर वो चौधरी मनशा संधू की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट अपना वो वोट नहीं देते, हुँ। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया, उन्होंने चौधरी मनशा संधू को नहीं कमज़ोर किया। ठीक है। ठीक है? ये हसद है। ठीक इसके है। इसके ऊपर पार्टी चेयरमैन को खुद नोटिस लेना चाहिए कि जो बंदा पार्टी के फैसले के अगेंस्ट चलता है, उसको पार्टी से फ़ारिग कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। ना कि उसकी नाराज़गी के लिए ऊपर जनाब अपना वो टिकट चेंज कर दें। हुँ। ये गैर मुनासिब है। हमारे हल्के के अंदर तो ये लेग पोलिंग बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों में चौधरी मनशा संधू ने यहाँ पावर शो किया 3-4 दिन पहले। काना की अवाम थी जो वो 20% नज़र आई हमें। सही। बाकी साइडों से लोग आए थे। तो मनशा संधू साहब से मैंने यही सवाल किया था कि जो नाराज़ वर्कर हैं उनको मनाया क्यों नहीं जा रहा? लेकिन वो मनाएँ कैसे, जाएँ तो फिर अपनी टिकट दें उनको, तो फिर वो मान जाएँगे।
ठीक है। तो ये मैं आखिर में यही कहूँगा कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान को ये नोटिस लेना चाहिए कि जो बंदा अगेंस्ट चलता है इस वजह से, या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोई सर उन्होंने और फैसला रकम किया डाला था, उन्होंने कहा था कि मैं इस फैसले पे रिव्यू करूंगा और अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उस पे नज़रसानी की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो अब बातें देखने में आई हैं, इमरान खान साहब ने हमेशा पिछले माजी में भी कहते रहे हैं कि जो चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा, उनके साथ मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं हो सकते, मेरी जान भी चली जाए। लेकिन फिर कल से गर्दिश कर रही हैं कुछ खबरें कि शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब जाके बैठ रहे हैं इसहाक डार साहब के साथ और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं। कुछ वीडियोज़ बन रही हैं और वायरल हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि उसकी वजह है कि उन्होंने कैमरे वगैरह बंद करवा दिए थे। लेकिन वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उस पे आप क्या कहते हैं कि अब अचानक से फिर ये पहले 12 जमातें थी, अब 13वीं जमात भी उनके साथ मिक्स होने जा रही है। क्या कहते हैं इस पे? ऐसा है ना, तो हुँ, फिर ये बहुत अच्छा है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि हम आपके साथ हैं। हाँ। मुज़ाकरात का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आम बैठ के इकट्ठे इलेक्शन यानी कि ओवरऑल जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ। हो सकता है इस अपना टॉपिक के ऊपर वो बैठते हों कि ये ओवरऑल जो यानी केपी के और जो पंजाब इसमें नहीं, और ओवरऑल ही इलेक्शन होने चाहिए पूरे पाकिस्तान के। इसके ऊपर शायद कोई मुज़ाकरात होते हैं। और सर अगर ये हुआ कि हमें ऑपोज़िशन में आने दिया जाए और इलेक्शन के हवाले से कोई बातचीत ना हुई, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये काम जो इमरान खान दावे करते थे कि भी मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा, इसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमें अपनी अदलिया की जो है ना वो हमायत करनी चाहिए। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल ने ये इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर जारी किए ऑर्डर थे किया था, बिल्कुल। कि आप केपीके और पंजाब में इलेक्शन 14 मई करवा को दें। इलेक्शन ठीक, करवाएँ। ठीक। हुँ, अलबत्ता उसमें वो अभी तक इलेक्शन कोई कमीशन की ऐसा तरफ से कोई तो रिएक्ट सामने नहीं आया। हुँ, बाकी तरीके पार्टीज़ की इंसाफ जानिब से भी नहीं वाहद आया ना, एक वो तरीके उन्होंने इंसाफ है मुस्तरद कर दिया। जिन्होंने उस पर अमल दरामद करते हुए पंजाब भर में टिकट्स अपने फिक्स टिकट्स जारी कर दिए हैं, कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। दूसरी पार्टी यानी कि अभी भी चीफ जस्टिस के अहकामात को रद्द करते हुए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने किसी ने देखे कोई भी पार्टी उन्होंने कोई भी अभी किसी को टिकट नहीं जारी की, हुँ, एक माह रह गया पीछे। इसका मतलब ये है कि इनकी नीयत में फतूर है, पाकिस्तान के हालात ये सीधे होने नहीं देंगे। एक बंदा अगर लीगल रास्ते से आ रहा है हुकूमत में, तो उनको हुँ, उनको उनका राइट है आना चाहिए। सही। और लोगों के ऊपर भी यानी कि ये इलेक्शन करवा के लोगों के ऊपर है जो वो नज़रअसानी करें, लोगों के ऊपर रहम करें, ताकि ये जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, ये आगे आगे कहाँ पे जाएँगे सर हमारे। आखिरी सवाल कि अगर इलेक्शन होते हैं 14 मई को, तो फिर क्या समझते हैं आप कौन-सी पार्टी जीतेगी? किसकी मकबूलियत ज़्यादा है? देखिए जी, वो तो ये सवाल तो मैं आपसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि हुँ, आप भी सोशल मीडिया पे और हैं सहाफ़ी हैं। हुँ, अभी सारी दुनिया जानती है कि 80% पीटीआई है जो वो फ़िलहाल तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सही। ठीक है? और मैंने खुद जाके अपना मैं भी सहाफ़ी हूँ, और मैंने लोगों के व्यूज़ भी चेक किए हैं डिफरेंट सिटी के अंदर जाके भी। हुँ, तो वहाँ पे भी मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ज़्यादा वर्थ नज़र आती है। अगर लीगल तरीके से अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, जनरल इलेक्शन, तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो वो इक़्तिदार में आ जाएगी। जी, बिल्कुल, मलिक ज़हीर साहब का भी यही कहना है कि अगर लीगल तरीके से इलेक्शंस करवाए जाते हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ के 80% चांस हैं कि वो हुकूमत बनाएँगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आज़म राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।